Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I'm going to share that what is the strategy that I have followed during my CMA inter preparation, and if you also want to clear in the first attempt, this is the strategy for you. So without any further delay, let's get started with today's video. Step number 1, analyze past year question paper. Take at least 3 to 5 years past year question papers and see what is the trends, what are the chapters that coming in which question majorly. सी कौन कौन सा चैप्टर है जिनसे सिर्फ एमसीक्यू बनते हैं, कौन कौन सा चैप्टर है सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट बनता है, कौन कौन सा चैप्टर है जिसमें से सिर्फ थ्योरी आती है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट डे पे ही देख लेनी है। फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे आपको लेक्चर्स पे जंप नहीं करना है। हमें डे 1 से हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। इस चैप्टर में तो सिर्फ एमसीक्यू आता है तो इसके अंदर मैं ज़्यादा घुसूँगा नहीं, या तो इसमें से सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, इसमें से सिर्फ थ्योरी आता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो चैप्टर ही वैसे पढ़ो, चैप्टर आपको सारे पढ़ने हैं, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए पहले से कि इसमें से थ्योरी है कि तो मैं ये ज़्यादा इस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगी या करूँगा। इसमें से एमसीक्यू आता है तो मैं एमसीक्यू में मोर डिटेल में जाऊँगा और इसकी जो एमसीक्यू वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम फोकस पढ़ते पूरा सिलेबस है लेकिन फोकस हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे रखते हैं तो हमारे पासिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगेन आई एम सेइंग दैट डू नॉट जंप इनटू लेक्चर्स डायरेक्टली, एनालाइज क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। स्टेप नंबर 2, figure out the teachers. I'm not saying if you have already done this, great. If you have not decided your teachers yet, I have made a video that from where I have studied, so you can watch that. If it helps you, great, and if it doesn't, go and search more teachers on the YouTube. You will surely find a very good teacher for yourself. Why I'm saying this, step number 2, figure out teachers after analyzing the paper, because many teachers also directly jump into the syllabus. They don't give the overview of the subject. So if you do this by yourself, you will actually be much more ahead than any other student. For the analyzing the paper, you need at least 3 to 4 days, because yes, you will analyze in detail, like every chapter, every subject. You will need time, like at least 3 to 4 days आपका इसी में चल जाएगा। स्टेप नंबर 1 हो गया अपना एनालाइज पास्ट ईयर पेपर। स्टेप 2 हो गया फिगर आउट टीचर्स। नाउ स्टेप 3 इज़ व्हेन यू सी अ लेक्चर। जैसे कि आपका लेक्चर है 1.5 आवर्स का, तो आपको क्या करना है, साथ में स्टॉप वॉच के साथ 1.5 आवर्स का टाइम उसमें रख देना है और साथ साथ पढ़ना है। आपका स्टॉप वॉच भी चल रही है, लेक्चर भी चल रहा है, आपको क्या करना है, विद इन अ टाइम, उतने ही टाइम में आपको अपना लेक्चर ख़त्म करना है। दिस इज़ द गोल फॉर एवरी लेक्चर यू सी एवरी डे। अदरवाइज़ मैंने भी ये मिस्टेक करी है। स्टार्टिंग में मेरा लेक्चर होता था 1.5 घंटे का, लेकिन मैं कंप्लीट करती थी 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था और बहुत सारा टाइम एक्चुअली विदाउट फोकस होता था। मैं इधर डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, इधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा माइंड एकदम फुली फोकस नहीं है। ये होगा स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली होता है, लेकिन इफ़ यू फॉलो दिस हैक, आई कॉल इट हैक, कि स्टॉप वॉच के साथ लेक्चर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप compete करोगे एक दूसरे के साथ कि हाँ मुझे इस टाइम में ख़त्म करना है, तो आप उसी टाइम में ख़त्म करोगे, थोड़ा सा ही ज़्यादा लोगे, 10-15 मिनट। एंड वन मोर थिंग, लेक्चर के साथ में अगर टीचर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है और उसने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, ठीक है, अब वो क्वेश्चंस पे जंप कर दिया है, तो व्हाट यू विल गोना डू, पॉज द लेक्चर एंड सॉल्व क्वेश्चन बाय योर ओन सेल्फ। डजेंट मैटर आपको आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो आपको दिमाग लगाना ही है उस क्वेश्चन कि कैसे हो सकता है, कैसे, और रफली करना है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर अच्छे से एकदम करना है, रफली जल्दी 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 जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है एंड मैच द आंसर विद द टीचर। इफ़ इट मैचेस, यू आर गोइंग गुड। इफ़ इट डजेंट मैच, डोंट वरी, सी वॉट वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग, अपने क्या मिस्टेक करी है वो
क्वेश्चन ज़्यादा टाइम तक याद रहता है और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है मैंने ये मिस्टेक करी थी और मैंने ऐसे इसको सॉल्व किया था। ये आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। अगर आप बस साथ साथ देखते जाओगे लेक्चर को जस्ट लाइक अ मूवी, तो आपको याद ही नहीं रहने वाला इतना सारा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि ठीक है भाई याद हो रहा है, लेकिन एट द एंड कुछ याद नहीं होता है। तो ऐसी एक हैक है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन सर सॉल्व करवा रहे हैं, खुद से सॉल्व करो। मैंने ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करा है, मैंने ऐसे ही कॉस्टिंग में किया है। हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट में मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की है कि मैंने पॉज किया लेक्चर और खुद से सॉल्व किया है। एंड ऑल्सो डू नॉट टेक मल्टीपल स्टडी मटेरियल एंड मल्टीपल सोर्सेज फॉर योर स्टडी। अगर आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल यूज़ करोगे, एट द एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर क्या था उधर क्या था। एक टीचर, एक स्टडी मटेरियल, एक क्वेश्चन बुक, दैट्स इट। तो मैंने भी यही फॉलो किया था और एक्चुअली मेरे बहुत सही मार्क्स आए हैं। मेरे ग्रुप 1 में 3 में एग्जामेशन आई है और इवन आई हैव टच्ड अराउंड 80 लाइक 79 एक मेरे कॉस्टिंग में आए हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द प्रूवन स्ट्रेटेजी दैट आई एम टेलिंग यू। प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। सो स्ट्रेटेजी का स्टेप नंबर 4 इज़ प्लान रिवीजन फ्रॉम डे 1। अपना रिवीजन डे 1 से प्लान करो। अगर आपको चैप्टर वाइज करना है, चैप्टर वाइज करो। अगर आपको हर 3 चैप्टर के बाद आपको रिवाइज करना है, वैसे करो। बट व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इज़ स्टडी द चैप्टर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया और विद इन 24 आपने उसको रिवाइज भी कर लिया। फिर चैप्टर 2 ख़त्म किया, फिर चैप्टर 2 विद इन 24 आवर्स रिवाइज कर लिया। फिर चैप्टर 3 ख़त्म किया, विद इन 24 आवर्स आपने रिवाइज कर लिया। फिर चैप्टर 3 ख़त्म होने के बाद आपको चैप्टर 3 के साथ में चैप्टर 2 और चैप्टर 1 भी रिवाइज करना है। अगर आप सारे चैप्टर ऐसे ही रिवाइज करोगे, आपको सब याद रहने वाला है एग्ज़ाम के पहले। ऑनेस्टली आफ्टर दिस यू नीड ओनली वन रिवीजन, अदरवाइज एक स्टूडेंट को एटलीस्ट 2 to 3 रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी से आपको लास्ट में सिर्फ एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ एक बार मॉक टेस्ट देना है, डायरेक्टली यू कैन जम्प टू एग्ज़ाम्स। नाउ स्टेप नंबर 5, आपको ये मैंने स्टेप 4 तक जितना भी बताया, ये आपको कब तक ख़त्म करनी है। व्हाट इज़ अ डेडलाइन बिफोर 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स। 1.5 मंथ्स के पहले मतलब 1.5 महीने से पहले, एग्ज़ाम के 1.5 महीने पहले आपका स्टेप नंबर 4 तक सब खत्म हो जाना चाहिए। और इन 1.5 महीनों में आपको क्या करना है, प्योरली रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, दैट्स इट, एंड गिविंग मॉक टेस्ट। लेट्स से आपने 18 दिनों में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के। मैक्स टू मैक्स टेक 20 डेज। 20 दिनों में आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हर सब्जेक्ट की। या तो आप हर 3-4, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 दिन में एक सब्जेक्ट लिया, 3 दिन में एक सब्जेक्ट, या 4 दिन में एक सब्जेक्ट, या ऐसे ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हैं 20 दिनों को। सो आपको ये क्वेश्चन किधर से सॉल्व करना है, सबसे पहले गो टू यूट्यूब एंड चैप्टर में आप सर्च करो क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, रिविजन्स, और इन सब चीज़ों में यूट्यूब से प्रैक्टिस करो। जितने टीचर्स, सारे टीचर्स के देख लो, ज़रूरी नहीं है आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसके ही देखो। क्वेश्चन तो आप किसी भी टीचर्स के लगा सकते हो। मैंने भी ऑलमोस्ट यूट्यूब पे सभी टीचर्स के लगा लिए थे क्वेश्चन, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो कोई भी टीचर से। सेकंड, स्टडी मटेरियल। थर्ड, PYQ। लास्ट, MQP। MQP से एक्चुअली बहुत सारे टीचर्स MQP से क्वेश्चन ले रहे, तो आपका फर्स्ट में इंपॉर्टेंट वाले MQP क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर सेकंड में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन खत्म होंगे, फिर लास्ट में PYQ। PYQ एक्चुअली बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, लेक्चर्स के साथ करा देते हैं। तो अगर लेक्चर्स के साथ कराएं दैट इज़ ग्रेट, ओके। बट ऑब्वियसली आपको तीनों चीज़ें देखनी है इन 20 दिनों में, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, ओके। फिर 20 दिनों के बाद क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट, मतलब 3 घंटे का अपना पेपर है तो 3 घंटे में आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाना है। तो ऐसे आपको 4 दिन 4 मॉक टेस्ट पेपर ऐसे देने हैं। तो आपको 8 दिन में अगर आप दोगे, 7 दिन में, या फिर एवरी डे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके प्रेफरेबली 7 दिन में आपने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर ली, तो कितने दिन हो गए, 27 डेज, और 1.5 महीने का टाइम है आपके पास।
तो स्टिल यू हैव अराउंड 20 days। सो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया और मॉक टेस्ट हो गया कितने दिनों में, 27 या 28 दिनों में, मैक्स टू मैक्स 30 days में हो गया। स्टिल आपके पास 0.5 मंथ्स बचे हैं। अब इन 0.5 मंथ्स में क्या करना है, 7 दिनों में, विद इन 7 days आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज MCQ लगाना है। अपन को 30 मार्क्स पूरे चाहिए सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में मुझे 30 मार्क्स MCQ में चाहिए। दिस शुड बी योर टारगेट। अब MCQ कहाँ से लगाने हैं, फर्स्ट स्टडी मटेरियल, सेकंड MCQ बैंक जो अपना इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है हर सब्जेक्ट के लिए, थर्ड PYQ, फोर्थ MQP। इन 4 को छोड़ के आपको MCQ कहीं नहीं बनता है, या इनसे रिलेटेड ही MCQ बनता है। ओके, अगर आपने ये 4 चीज़ें MCQ में कर ली, आपके 30 on 30 पक्का है, कहीं नहीं जा रहे। 1-2 मार्क्स कटेंगे, अदरवाइज नहीं कटने वाले MCQ में। MCQ इज़ वेरी 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 स्कोरिंग, डू नॉट स्किप एट एनी कॉस्ट। तो आपका 30 days किस में चला गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन MQP, फिर नेक्स्ट 7 days चला गया MCQ में, फिर कितने बचे, 37 days हो गए अपने। और फिर लास्ट के कुछ 5, 6, 7, 8 दिन बचेंगे, उसमें आपको कुछ भी आपके मन से जो छूट गया है, ये जो 7-8 दिन है अपने पास, ये बफर डेज है। इन बफर डेज में आपका जो छूट गया है वो सब करना। और अगर आपको लग रहा है कुछ एक चैप्टर में ये टॉपिक आ सकता है, वो भी कर सकते हो। सो दी 7 to 8 लास्ट, सो दीज लास्ट डेज आर द बफर डेज। और इधर आपकी प्रोडक्टिविटी एट द हाईएस्ट पीक होगी। सो आपको समझ आ जाएगा, आप फिगर आउट कर लोगे इन दिनों में क्या करना है। तो दिस इज़ द स्ट्रेटेजी दैट आई हैव पर्सनली फॉलोड एंड आई हैव स्कोर्ड pretty much good marks. I have scored both in group 1 and group 2 267 267 एंड ज़्यादातर मेरे सब्जेक्ट में एग्जामिशन के ऊपर ही है। कॉस्टिंग में मेरे 79 हैं, और 71 मेरे IGSDT IDT में हैं, और 67 मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हैं। और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मेरे, मतलब बहुत अच्छे नहीं बोलूँगी बट अच्छे मार्क्स होंगे मैं। सो येस, दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी दैट एवरी CMA स्टूडेंट, और डजेंट मैटर आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, ये एक्चुअली हर कोर्स, हर प्रोफेशनल कोर्स, या कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो, सब में काम आती है। अब उस रिवीजन में आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको टेक द चैप्टर एंड मेक समराइज नोट्स। येस, यू हैव टू डू दिस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। मैंने भी ऐसे ही किया था, हर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आपने एनालाइज़ किया होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, तो उन इंपॉर्टेंट चैप्टर का आपको समराइज नोट्स बनाने ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़। मैंने भी ऐसे ही किया था। और ये जो LDR जो नोट्स होते हैं, ये बहुत काम आते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले, और यू कैन से कि दिस कंट्रीब्यूट मेजरली इन पासिंग द पेपर। सो उस एक दिन में हमें करना क्या है, उस एक दिन में हमें पता चल होना चाहिए कि हमें किधर से चैप्टर रिवाइज करना है, कौन से सॉल्व हुए क्वेश्चंस सिर्फ देखने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको रफली सॉल्व करने हैं। दीज 3 थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर गिविंग द एग्ज़ाम। अगर आपको ये 3 चीज़ ऑलरेडी पता है, ठीक है, और आपको ऑलरेडी आपने एक बार रिवाइज कर रखा है, देन यू आर एग्ज़ाम रेडी फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। जैसे आपने अपना एक चैप्टर ख़त्म कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कॉस्टिंग का एक चैप्टर ख़त्म कर लिया, फिर क्या करना है, विद इन 24 आवर्स उसको रिवाइज करना है। उस रिवीजन में आपको क्या करना है, समराइज नोट्स बनाने हैं उस चैप्टर के, विद इन 1 to मैक्सिमम 3 पेजेस, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो विद इन 3 पेजेस आपने उस पूरे चैप्टर को समराइज़ कर लिया, और उस समराइज चैप्टर में आपने ये सारी चीज़ें भी लिखनी है कि ये क्वेश्चन LDR है। LDR बोलते हैं लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके जाऊँगा रफली, ये क्वेश्चन मुझे देखने हैं ऊपर ऊपर से, इन क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है। और आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ थ्योरी के लिए करना है, ये आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी करना है। मैंने हर कॉस्टिंग के चैप्टर में ऐसे किया है, हर फाइनेंशियल अकाउंट्स के चैप्टर में भी ऐसे किया है। मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी, या मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा दूँगी, शेयर कर दूँगी कि मैंने ऐसे समराइज नोट्स बनाए। सो यू गेट एन ओवरव्यू कि कैसे समराइज नोट्स बनाने हैं। ये कर लेते हैं कि सब बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन किसी बच्चे को समझ ही नहीं आता कि लास्ट डे रिवाइज क्या करना है। इतना बड़ा सिलेबस है अपने पास, तो उस लास्ट डे पे मेजॉरिटी बच्चे फेल कर जाते हैं कि एक दिन में कैसे पढ़ना है।
तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि हमें एक दिन में क्या करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे करने हैं, रफली करने हैं या कुछ कुछ क्वेश्चन बस देखने हैं। सो ये पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर माई साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।